Hello students, let us do question number 1 of exercise 12.2 linear programming. Reshma wishes to mix two types of food, food P and food Q. Food P and food Q in such a way the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A. मतलब आपके कम से कम विटामिन ए होने जो जरूरी है दैट इज 8 यूनिट्स एंड विटामिन बी कम से कम कितना होना चाहिए 12 यूनिट्स. मतलब विटामिन ए जो है वो 8 से कम नहीं होना चाहिए और विटामिन बी जो है वो 11 से कम नहीं होना चाहिए. अब फूड पी की जो कॉस्ट है वो 60 पर केजी एंड फूड क्यू की कॉस्ट है 80 पर केजी. और जब आप दोनों फूड्स को मिक्स कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी while food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture, right? तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा वो हम किस तरह से इसका स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेंगे लेट food P is equals to x per kg and food Q equals to y kg. तो हमें जो चेक करना है मिनिमम कॉस्ट हमें चेक करनी मिनिमम कॉस्ट ऑफ ए मिक्सचर. तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा क्योंकि जो कॉस्ट है वो 60 पर केजी है तो 60x बन जाएगा और इधर से 80 पर केजी फूड Q. तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा 60x plus 80y. 60x plus 80y is our objective function. Now we will move according to the restrictions. हमारी जो restrictions हैं कि जब हम फूड A और फूड P और फूड Q को कंबाइन करते हैं, हम इसका मिक्सचर लेते हैं. तो जब हम इसका मिक्सचर ले रहे हैं तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो विटामिन ए है वो 8 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमारी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी जो कंस्ट्रेंट्स बनेगी, कंस्ट्रेंट्स विल बी देखो विटामिन ए जो है वो 8 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हम फूड ए में देखें कि हमारा फूड ए में कितना विटामिन है, सी फूड ए मतलब फूड पी में हमारा जो विटामिन है वो 3 यूनिट्स है. 3 यूनिट्स मतलब विटामिन ए इन फूड ए इज 3x एंड विटामिन ए इन फूड बी इन फूड क्यू. मेरे मुंह से गलती से ए एंड बी निकल रहा है. फूड क्यू में जो विटामिन ए है वो है हमारा 4 यूनिट्स और ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 8, मैक्सिमम हो. और सेकंड कंस्ट्रेंट हमारी बनेगी विटामिन बी से. विटामिन बी क्या है हमारा 11 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता. तो हम अगर फूड पी में विटामिन बी देखें तो हमारा कंस्ट्रेंट बनेगा 5x प्लस और विटामिन बी में क्यू में फूड क्यू में अगर आप विटामिन बी देखो, फूड क्यू में विटामिन बी कितना है 2 यूनिट्स. देखो 2 यूनिट्स 2y is greater than equal to 11. Now these are your constraints and now we will draw its graph. Before the graph we need to find the intersecting points. So intersecting points like 3x plus 4y equals to 8, 5x plus 2y equals to 11. तो intersecting points में हमारा x आएगा 2 and y is 1 by 2. x is 2, y is 1 by 2. So these are the intersecting points. These are the intersecting points. X is 2, y is 1 by 2. मतलब जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे you will get this. Okay? Now अब हमें चाहिए पॉइंट्स. पॉइंट्स कौन कौन से चाहिए, हमें यहाँ पर 2 लाइंस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है. जैसे अगर हम फर्स्ट लाइन ले लें 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, अगर हम x को पुट करते हैं तो y हमारा 2 आएगा. अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x इज 8 by 3, राइट. सिमिलरली लेट अस टेक द अनदर लाइन 5x plus 2y equals to 11.
If x is 0, y is 11 by 2. If y is 0, x is 11 by 5. Now let us draw this on the graph paper. Let me take the points 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Because हमारी लिमिट यही है 6 तक. Okay. Now let us put all the points. 0, 2 and 3 means 2.6. Let me take its exact value so that हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से बने. 8 is divided by 3. 2.666 means 2.7. 2.7 and 0. When x is 2.7, 2.7 will be here 2.7. Let us join it. So this is your graph. This is your graph. And the next one is when x is 0, y is 11 by 2. 11 by 2 means 5.5 and 11 by 5 means 2.2. Right? Yes. So when x is 0, y is 11 by 2 means 5.5. This point. When x is 2.2, यहाँ पर 2.2, y is 0. So your line will be this. ठीक है. और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये ग्राफ हम एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पर ही बनेगा, लेकिन मुझे इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर व्हेन x is 2, y is half. ठीक है, आप देख ही सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. तो इनको नेमिंग कर लेते हैं A, B एंड C. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई हैव टू सी कि इसका जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा होगा. देखो इसका बाउंडेड रीजन होगा कि 3x के 8 से बड़ा है ये वाला पोर्शन, और ये भी बड़ा है, इट इज ऑल्सो ग्रेटर. तो आपका जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन है वो आपका अनबाउंडेड रीजन आ गया. ये आपका शेडेड पोर्शन आएगा. दिस विल बी योर शेडेड पोर्शन. तो हमें तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू निकालो, तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं. राइट. सो मिनिमम वैल्यू विल लाइज एट पॉइंट A, B एंड C. सो लेट अस सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. तो देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1/2 एंड C पॉइंट इज 0, 2. C point is 0, 2. So these are C point is there. This is your, ये D ले लो, इसको चाहिए ही नहीं हमें. यहाँ ये C, यहाँ पर C point जो है वो है 11 by 5. नो, एक मिनट. ये बना है हमारा 0 to 2 और 2.7. 2.7 भी 8/3. So C point will be 8/3, 0. 8/3, 0. ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज z equals to 60x plus 80y. 60x plus 80y. You can see objective function was 60x plus 80y. तो अब हमें ये चेक करना है कि हमें कहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट या हो रहा है प्रॉफिट. तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर A 0, 11/2, B 2, 1/2 एंड C पॉइंट इज 8/3, 0. ठीक है. तो ये हम पुट करेंगे किसमें? इसमें पुट करेंगे 60x plus 80y. तो जब हमने पुट किया तो देखो क्या आएगा यहाँ पर. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू योर आंसर इज 440. तो आप 2 भी पुट करोगे. 60 into 2 plus 80 into 1/2. 120 plus 40, 160. And next is 60 into 8/3 plus 80 into 0. तो ये भी हमारे पास आएगा 160. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम
cost is Z equals to rupees 160 at point 2 1/2 and 8/3 So this is your answer. So you have to complete this question. Thank you.